13 जनवरी साल 2006। 300 अर्जेंटीना पुलिस अधिकारी बैंको रियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर 23 होस्टेज मार्बल फ्लोर पर मुंह के बल लेटे हुए पड़े हैं, जबकि मास्क्ड गनमैन उनके सिर पर पिस्टल्स तान कर खड़े हैं। एक गलत मूव और यह सिचुएशन सीधा मैसेकर में बदल सकती है। गैंग लीडर पिज्जा डिमांड करता है। नेगोशिएटर सोचता है कि वह पागल है, लेकिन वह पागल नहीं है, क्योंकि जब ब्यूनस आयर्स की हर पुलिस फ्रंट डोर पर नजर रख रही है, तब एक सेकंड क्रू उनके पैरों के नीचे वॉल्ट के अंदर ऑलरेडी $19 मिलियन को डफल बैग्स में भर रहा है। ऊपर जो होस्टेज क्राइसिस चल रहा है वह सिर्फ एक थिएटर है। गन्स सिर्फ टॉयज हैं। असली हीस्ट अंडरग्राउंड हो रही है और यह ऑलरेडी 2 घंटे से चल रही है। सिर्फ कुछ ही मिनट में यह थीव्स एक कंप्लीटली सराउंडेड बैंक से गायब हो जाएंगे। वे पीछे छोड़ जाएंगे होस्टेज, शर्मिंदा पुलिस और एक नोट जिसमें लिखा होगा, विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। पूरा देश उन्हें हीरोज कहेगा, लेकिन उनमें से एक आदमी सब कुछ खो देने वाला है, उस इंसान के धोखे की वजह से जिसे उसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए था। सवाल यह है, कैसे सिर्फ 6 आदमियों ने पूरी नेशन को आउटस्मार्ट कर दिया, और कैसे एक परफेक्ट क्राइम का एंड होता है। दिसंबर साल 2003। फर्नांडो आजो अपने ब्यूनस आयर्स अपार्टमेंट में बैठा हुआ आज का चौथा जॉइंट जलाता है। यह स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को घूर रहा है। रामालो बैंक सीज की तस्वीरें। 1999 का वह डिजास्टर जहां पुलिस ने बैंक पर रेड की थी और लाइव टेलीविजन पर 2 होस्टेज की डेथ हो गई थी। आजो इन तस्वीरों में सिर्फ ट्रेजेडी नहीं देख रहा था, वह एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था। वह एक नैपकिन पर स्केच बनाता है और सोचता है, क्या होगा अगर रॉबर्स एक सराउंडेड बैंक के अंदर से ही गायब हो जाएं, न शूट आउट से, न सरेंडर से, बल्कि मैजिक की तरह। वह अपने हाई स्कूल फ्रेंड सेबास्टियन गार्सिया बोल्स्टर को फोन करता है, जो ब्यूनस आयर्स के बाहर एक गैरेज में मोटरसाइकिल्स रिपेयर करता है। बोल्स्टर के हाथ वेल्डिंग के सालों के काम से स्कार्ड हो चुके हैं, लेकिन वह कुछ भी बना सकता है। उसकी फैमिली ने 2001 में बैंक्स के कोलैप्स होने पर 80,000 पेसोस खो दिए थे। उनकी लाइफ सेविंग्स एक रात में गायब हो गई थी। जब आजो बैंको रियो को रॉब करने का आइडिया देता है, बोल्स्टर हंसता नहीं है। वह सिर्फ एक सवाल पूछता है, कैसे? आजो ब्लूप्रिंट्स को वर्क बेंच पर फैला देता है। बैंको रियो स्टॉर्म ड्रेन्स के ऊपर बना हुआ है, जो रियो दे ला प्लाटा से कनेक्टेड है। वॉल्ट बेसमेंट तक एक्सटेंड करता है। बिजनेस आवर्स के दौरान मोशन सेंसर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस एक्सेस कर सकें। आइडिया सिंपल था। 2 टीमें एक साथ स्ट्राइक करेंगी। एक टीम ऊपर होस्टेज सिचुएशन क्रिएट करेगी, सिर्फ एक ड्रामा, पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जबकि दूसरी टीम टनल्स के थ्रू एंटर करेगी और वॉल्ट को एम्प्टी करेगी। ना वायलेंस, ना कैजुअल्टीज, सिर्फ मिस डायरेक्शन एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर। बोल्स्टर सीवर लाइंस को ट्रेस करता है। टनल को 150 मीटर तक ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू जाना पड़ेगा, 2 फुट रिइंफोर्स्ड कंक्रीट तोड़ना पड़ेगा, और यह सब बिना डिटेक्ट हुए। ज्यादा लोगों के लिए यह इम्पॉसिबल होता, लेकिन बोल्स्टर के लिए नहीं। अर्जेंटीना के बैंकिंग कोलैप्स के बाद रिच क्लाइंट्स ने बैंक्स पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। इसीलिए वे अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में कैश, गोल्ड और डायमंड्स स्टोर करने लगे। ये वैल्यूएबल्स एक बार चोरी हो जाएं, तो उन्हें ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जनवरी साल 2004 में आजो एक पुल हॉल में रूबेन बेट्टो से मिलता है। बेट्टो एक एक्सपीरियंस्ड बैंक रॉबर था, जिसने 1980 के दशक में 17 बैंक्स लूट चुके थे। जब आजो उसे प्लान बताता है, बेट्टो सिर्फ 3 सवाल पूछता है, कितना पैसा, कितने गन्स, कितने लोग? आजो जवाब देता है, मिनिमम $20 मिलियन, 0 रियल वेपन्स और सिर्फ 6 आदमी। बेट्टो तुरंत एग्री कर लेता है, एक कंडीशन पर, वह अपना पार्टनर भी लाएगा। उसका पार्टनर था लुइस मारियो विटेट, जिसे उरुग्वायन कहा जाता था। फॉर्मर मिलिट्री ट्रेनिंग वाला आदमी, जो इंटिमिडेशन में एक्सपर्ट था। वह बिना वायलेंस के लोगों को कंट्रोल कर सकता था। एक बार उसने 43 होस्टेज को 6 घंटे तक सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर से कंट्रोल किया था, बिना एक भी बुलेट चलाए।
फिर टीम ने एक और मेंबर रिक्रूट किया, अल्बर्टो डॉक, जो सर्विलांस और प्लानिंग में एक्सपर्ट था। 3 महीने तक उसने बैंक के हर एंगल की फोटोग्राफ्स ली, एम्प्लॉय शिफ्ट टाइमिंग्स, आर्मर्ड ट्रक अराइवल्स, मैनेजर की हैबिट्स, सब कुछ रिकॉर्ड किया। डॉक ने एक गोल्डन विंडो डिस्कवर की। फ्राइडे आफ्टरनून, जब वेल्थी क्लाइंट्स अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस विजिट करते हैं और सिक्योरिटी थोड़ी रिलैक्स्ड होती है, फिर जूलियन जालो चावरिया को गेटअवे ड्राइवर बनाया गया। वह बैंक के अंदर नहीं जाएगा, उसका काम सिर्फ एक होगा, टनल से निकले हुए रॉबर्स को सेफ लोकेशन तक ले जाना। बोल्स्टर मीनवाइल अंडरग्राउंड रिकॉनेसेंस शुरू करता है। रात के 2 बजे वह स्टॉर्म ड्रेन्स में एंट्री करता है, वेट सूट और हेडलैम्प के साथ। टनल सीवेज और मीथेन गैस से भरे हुए थे। राइड्स उसकी लाइट से भाग जाते थे। उसने डिस्टेंस लेजर प्रिसिजन से मेजर किए। वॉल्ट के नीचे सिर्फ 24 इंच रेनफोर्स्ड कंक्रीट था। उसने एक साइलेंट प्न्यूमेटिक हैमर डिजाइन किया जो अंडर वाटर भी काम कर सकता था। इक्विपमेंट का टोटल कॉस्ट लगभग 50,000 पेसोस था। इस पैसे को अरेंज करने के लिए टीम ने पहले एक छोटा बैंक सक्सेसफुली लूट लिया। दिसंबर 2005 तक टीम कंप्लीट हो चुकी थी। 6 आदमी अलग मोटिवेशंस के साथ, रिवेंज, मनी और एड्रेनालिन, लेकिन एक ही विजन से जुड़े हुए। सितंबर 2005 से बोल्स्टर ने टनल कटिंग शुरू की। हर रात वह सीवेज के अंदर घंटों तक काम करता। कभी फ्लड्स आते, कभी मीथेन गैस डेंजर्स लेवल तक बढ़ जाती। एक बार उसका डिटेक्टर इतना लाउड अलार्म देने लगा कि उसे तुरंत टनल से बाहर निकलना पड़ा। एक और रात उसने टनल में एक होमलेस आदमी को देख लिया। वह आदमी बोल्स्टर की हेडलैम्प देखकर डर के मारे भाग गया। अगले दिन बोल्स्टर ने न्यूज़पेपर चेक किए। कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट तो नहीं हुई। कुछ भी नहीं था। ऊपर ग्राउंड पर टीम सर्विलांस कंटिन्यू कर रही थी। विटेट ने बैंक में अकाउंट ओपन करके इंटीरियर लेआउट स्टडी किया, कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड की हैबिट्स एनालाइज की गई। फाइनली दिसंबर 2005 में बोल्स्टर ने कंक्रीट का लास्ट इंच तोड़ दिया और वॉल्ट फ्लोर तक एक परफेक्ट होल क्रिएट कर दिया। टनल रेडी थी। 13 जनवरी 2006 को ऑन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। बोल्स्टर और उसकी टीम टनल के थ्रू वॉल्ट में एंटर हो गई। ऊपर बैंक में कस्टमर्स नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि 3 आदमी उनके पैरों के नीचे वॉल्ट में घुस चुके हैं। कुछ मिनट बाद विटेट और आजो फ्रंट डोर से बैंक में एंटर हुए, बिजनेसमैन की तरह ड्रेस्ड। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने नजर हटाई, विटेट ने अपनी रेप्लिका पिस्टल निकाली और अनाउंस किया, नोबडी मूव, दिस इज अ रॉबरी। सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर उन्होंने पूरे बैंक को कंट्रोल कर लिया। पुलिस को इमरजेंसी कॉल मिलते ही कुछ ही मिनट में हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स बैंक को सराउंड कर चुके थे। हेलीकॉप्टर्स हवा में घूम रहे थे, स्नाइपर्स रूफटॉप्स पर पोजीशन ले चुके थे। मीनवाइल वॉल्ट के अंदर बोल्स्टर की टीम सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़ रही थी। कुछ बॉक्सेस में कैश था, कुछ में गोल्ड और डायमंड्स। 2:47 PM पर विटेट ने नेगोशिएटर से पिज्जा डिमांड की। पुलिस ने इसे एक जोक समझा, लेकिन उन्होंने ऑन ऑर्डर अप्रूव कर दिया। पिज्जा डिलीवरी बैंक के अंदर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ हुई। होस्टेज और रॉबर्स ने एक साथ पिज्जा खाया। 3:27 PM तक टीम ने 143 बॉक्सेस ओपन कर लिए थे और लगभग $19 मिलियन कलेक्ट कर लिया था। फिर उन्होंने एक नोट वॉल पर छोड़ दिया, विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। उसके बाद सब टनल के थ्रू वापस एस्केप कर गए। शाम 7:45 PM पर स्वॉट टीम ने फाइनली बैंक स्टॉर्म किया। उन्हें अंदर 23 होस्टेज सेफ मिले, लेकिन रॉबर्स कहीं नहीं थे। सिर्फ टॉय गन्स और एम्प्टी पिज्जा बॉक्सेस बचे थे। वॉल्ट के अंदर डिटेक्टिव्स ने एक परफेक्ट सर्कुलर होल देखा जो स्टॉर्म ड्रेन्स तक जा रहा था। रॉबर्स ऑलरेडी माइल्स दूर जा चुके थे। न्यूज़ मीडिया ने इस स्टोरी को सेंसेशनल बना दिया। पूरे देश में लोग रॉबर्स को हीरोज की तरह देखने लगे। ग्राफिटी और सॉन्ग्स बनने लगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलती रही। एक दिन रॉबर बेट्टो की वाइफ अलिसिया ने अपने घर की वॉल के अंदर हिडन कैश डिस्कवर किया। उसने रियलाइज किया कि उसका हस्बैंड इस हीस्ट में इन्वॉल्व था।
जब उसे पता चला कि बेट्टो उसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने वाला है, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने रेड्स कंडक्ट किए और कुछ ही घंटों में पूरी गैंग अरेस्ट हो गई। कोर्ट ट्रायल एक ड्रामा बन गया। पब्लिक सिंपैथी रॉबर्स के साइड थी। उन्हें वायलेंट क्रिमिनल्स नहीं बल्कि क्लेवर मास्टरमाइंड्स के रूप में देखा गया। सेंटेंसेस 9 से 15 साल तक दे गए। 2020 तक सभी मेंबर्स रिलीज हो चुके थे। मिसिंग मिलियंस कभी रिकवर नहीं हुए और हिस्ट्री में यह हीस्ट एक लेजेंड बन गया। एक ऐसा क्राइम जहां पिज्जा और टॉय गन्स का यूज करके रॉबर्स ने पूरी पुलिस फोर्स को बेवकूफ बना दिया। लेकिन एंड में एक चीज सबसे पावरफुल साबित हुई, बेट्रेयल। अगर ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।